Hi guys, so we are starting chapter 6, that is multiplication of numbers. Okay, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन? हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, फिर से इसको एज अ रिवीजन कर रहे हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स पढ़ेगा इसमें। दिस इज़ फॉर क्लास 3 लेवल। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? अगर देखो सपोज वन बॉक्स में, ये एक बॉक्स है समझ लो, इसमें 3 टॉफीज रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक और बॉक्स है, इसमें भी 3 टॉफीज है, और तीसरा बॉक्स है, इसमें भी 3 टॉफीज है, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि इन सब में, इन तीनों बॉक्स में टोटल टॉफीज कितना है। तो तुम क्या करोगे? काउंट करने लगोगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और देखोगे इसमें भी 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको पहले ऐड करेंगे। 3 + 3 + 3 होगा ना, ऐड होगा सब। टोटल मतलब क्या होता है? ऐड होता है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 3 + 3 6, 6 + 3 9। ओके, तो इतना लंबा ना करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, सपोज सिर्फ एक बॉक्स में 3 टॉफीज है, अभी ये भूल जाओ, ठीक है। एक बॉक्स में 3 टॉफीज है, पूछेंगे टोटल टॉफीज कितना है। तो तुम क्या करोगे, एक बॉक्स में इस तरह 1 लिखोगे, और कितना टॉफीज है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर क्या आया था तुम्हारा? 3 टॉफीज है, ठीक है। देख के तो बता सकते हो, पर इस तरह प्रोसेस होता है। तो कितना बॉक्सेस है? 1 2 और 3। यहाँ 1 बॉक्सेस था, इसीलिए हमें यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ कितना बॉक्सेस? 3। तो लिखेंगे हम 3, और हर बॉक्स में कितना टॉफीज है? तो 3 टॉफीज है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हम जानते हैं 3 का टेबल में 3 से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होता है? 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ भी देखो ऐड किए तो मेरा आंसर 9 आया। और यहाँ पे बॉक्स को काउंट करके हर बॉक्स में कितना टॉफी था उसको किए तो क्या आया? 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम नंबर अगर बार बार ऐड हो रहा है, सेम नंबर बार बार ऐड होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन इज द एडिशन ऑफ द सेम नंबर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? एडिशन ऑफ सेम नंबर्स हुआ। तो इसको हम इस तरह करेंगे, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोसेस में करेंगे। सपोज अगर तुम्हारा बर्थडे आया है और तुमको अपने क्लास में टॉफ़ी बांटना है, ठीक है, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो इन अ क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स। ओके, ऑन हिज बर्थडे कोई नाम है, राहुल नाम का कोई लड़का है, प्लान करता है टू डिस्ट्रीब्यूट 2 टॉफीज। कितना? तो 2 टॉफी टू ईच स्टूडेंट। ओके, हाउ मच टॉफीज डज ही नीड। ओके, देखो क्वेश्चन इतना लंबा है, इसमें ध्यान मत दो, बस खाली इसका मतलब समझ जाओ, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है। इन अ क्लास, एक क्लास में देर आर 25 स्टूडेंट्स, है ना। कितना स्टूडेंट्स है? टोटल 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ऑन हिज बर्थडे मतलब राहुल का बर्थडे है। तो राहुल क्या किया? अब स्वीट्स बांटेगा, राहुल टॉफ़ी बांटेगा, तो राहुल क्या किया? प्लान किया कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर हर स्टूडेंट को 2 टॉफ़ीज़। याद है, 2 टॉफ़ीज़ टू ईच स्टूडेंट। ओके, दो टॉफ़ी हर स्टूडेंट को देंगे, ठीक है। हाउ मच टॉफ़ी डज ही नीड, तो कितना टॉफ़ीस लगेगा। तो इसी तरह से कैलकुलेट करके ही ले जाओगे ना, जब भी जाते हो तो इस तरह से खरीदोगे कि कितना पैकेट्स ऑफ टॉफ़ी चाहिए, कितना एक्चुअली में अमाउंट ऑफ टॉफ़ी चाहिए। तो क्या करोगे? टोटल कितना है? 25 स्टूडेंट्स, और हर स्टूडेंट्स को तुम कितना टॉफ़ी दोगे? 2। ओके, मतलब 1 स्टूडेंट को तुम 2 टॉफ़ी दे रहे हो, ठीक है।
और ऐसा ऐसा कितना स्टूडेंट्स है तो 25, ओके, ऐसा ऐसा कितना स्टूडेंट है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इसको किस तरह से करते हैं, या फिर तुम कर दो कि 2 टॉफ़ी 25 बार ऐड होगा, 2 25 है ना, कितना स्टूडेंट्स है 25, तो 25 कितना बार ऐड होगा, सॉरी 2 कितना बार ऐड होगा, तो 25 बार, इस तरह से 25 बार ऐड होगा ना, कितना बार ऐड होगा तो 25 बार। तो इतना लंबा एडिशन करने के बजाय तुम क्या करोगे, सिर्फ सिंपल क्या करोगे, कितना स्टूडेंट्स हैं तो 25 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और हर एक स्टूडेंट्स को कितना टॉफ़ी दे रहे हो, तो 2 टॉफ़ी दे रहे हो, कितना टॉफ़ी दे रहे हो, 2 टॉफ़ी दे रहे हो। तो 25 इंटू 2 क्या होता है, मेथड है किस तरह से करोगे, 25 लिखोगे, थोड़ा फर्क 2 और 5, ठीक है, और उसका नीचे 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का क्या होता है 10, तो 10 जब भी होता है तो हम ये वाला राइट वाला नंबर को सिर्फ लिखेंगे 0, एक नंबर सिर्फ इधर वाला, ठीक है 0, और 1 कहाँ चला जाएगा, सॉरी, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ये नंबर लिखेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 हुआ, और प्लस ये जो 1 था यहाँ पे आ जाता है कैरी होके, तो 4 + 1 क्या होगा 5, तो यहाँ पे तुम 5 लिख दोगे, ओके। तो ये तुम्हारा आंसर क्या आया 50। टोटल कितना टॉफ़ी चाहिए तुमको, तो 50 टॉफ़ीज़ चाहिए, अंडरस्टूड। ये था तुम्हारा एक छोटा सा एग्जांपल, और आगे करते हैं इसका क्या है प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स में जानते हैं, ओके। सी if you multiply सी लाइक दिस, पहला प्रॉपर्टी क्या है देखो, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। क्या है पहला प्रॉपर्टी, क्या बोलता है, अगर सी अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 36, ओके। पर अगर हम ये नंबर को हम इंटरचेंज कर दें मतलब कि ये नंबर को इधर लिया है और ये नंबर को इधर लिया है, 4 × 9 कर देंगे, ठीक है, तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 36। इसका मतलब हम क्या समझे कि नंबर को हम चेंज कर देंगे, चेंज नहीं मतलब इंटरचेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज मतलब अपने जगह को हटा देंगे, ऑर्डर को इसको ये कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। कुछ भी ले लो नंबर, 2 × 5 10, 5 × 2 10, ओके। ये पहला प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर तुमको इधर उधर लिखा हुआ है तो इसमें तुमको घबराना नहीं है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, देखो सपोज 12 × 13 × 25 है, ठीक है, 12 × 13 × 25, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने का मतलब है इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले इन दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 और 13 का क्या करेंगे, 12 और 13 का करेंगे, उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, कैसे करते हैं हम बताएं अभी, 3 2 क्या होगा 6, ये नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ में 2 1 2। अब एक और नंबर है ना 1, तो अब क्या करेंगे, एक और नंबर रहेगा तो यहाँ पे नीचे क्रॉस दे देंगे, ओके। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, और फिर इसको इसके साथ 1 1 1, और फिर टोटल को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा सिर्फ, यहाँ 3 + 2 5 और यहाँ पे 1, तो आंसर तुम्हारा क्या है यहाँ पे 156 इन दोनों का। और फिर क्या बाकी रह गया था, 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तुमको, ओके। तो तुम्हारा आंसर देखते हैं क्या आता है, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 1 5 और 6, जब भी मल्टीप्लिकेशन करो ऐड करो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखो, ठीक है, और 25 को इस ऐसे लिखोगे, ठीक है, और इनटू का साइन दे दोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है, ओके। अब क्या करोगे, ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30,
तो 30 का तुम सिर्फ ये राइट नंबर वाला एक डिजिट नंबर लिखोगे 0, और ये नंबर कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा कैरी। ओके, दे देंगे, तुम यहाँ पे कैरी दे दोगे। उसके बाद क्या करोगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 25 और 3 तुम यहाँ पे कैरी आया था, तो 25 + 3 28, 28 का हम क्या करेंगे, सिर्फ 8 लिखेंगे और 2 कैरी यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ इस तरह तुम लिख भी सकते हो या फिर तुम मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 और +2 7। ओके, नाउ अब ये 5 का तो काम हो गया, अब लेंगे 2 का काम। तो देखो एक नंबर और है ना, तो यहाँ पे एक क्रॉस दे देंगे यहाँ पे। अब देखो इसको साथ इसे मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, तो 2 6 क्या होता है, 2 6 होता है 12, तो 12 का सिर्फ 2 लिखोगे यहाँ पे, और 1 क्या चल जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 2 5 फिर इससे करो 2 5 10 10 और एक कैरी लिए थे ना, 10 + 1 11, 11 का सिर्फ 1 लिखोगे और 1 फिर कैरी दे दोगे, 2 1 2 + 1 3। ओके, तो इस तरह से फिर सबको ऐड कर दोगे। 0 यहाँ पे 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी, 1 यहाँ आ जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 3। ठीक है, तो क्या आंसर तुम्हारा है, 3900। समझे। अब हम क्यों बताए इतना लंबा प्रोसेस, तो यहाँ पे तुमको देखना है। हम क्या किए थे, यहाँ पे 12 और 13 का ग्रुप किए थे। अगर हम 12 13 × 25 इस तरह रहेगा, हम पहले इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, पहले इन दोनों का ग्रुप कर देंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 13 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो मल्टीप्लाई करके 5 3 से 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 + 1 7। ओके, ये आना चाहिए तुमको। 5 1 से 5 और फिर 1 2 से 2। ठीक है, सबको ऐड कर देना, 5 7 + 12 3 325 क्या आया, 325। तो हम 325 कहाँ लिखेंगे, तो 12 × इन दोनों क्या आया, 325। ओके, अब 325 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं, वही सेम प्रोसेस, 5 2 ज़ा 10, 10 का लिखेंगे 0 कैरी, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। ओके, फिर 2 3 ज़ा 6। ओके, फिर एक और नंबर है ना, तो एक क्रॉस दे देंगे, फिर 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3, और फिर सबको ऐड कर देते हैं। सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 0, 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9 और 3। तो आंसर हमारा क्या आया, देखो 3900। यहाँ भी आंसर क्या आया मेरा, 3900। तो दोनों आंसर देखो क्या है, सेम है, बराबर है ना, सेम है, बराबर है। तो हम क्या समझे, इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर हम ग्रुप बना दें इस तरह से, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। छोटा सा एग्जांपल हमको करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अगर इस तरह से नंबर आता, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा क्या होगा 6 और फिर 5, क्या आंसर आता, 6 5 30। अगर 2 × 3 × 5 है, 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा क्या हो 15 और 15 2 ज़ा क्या आएगा 30। तो हमारा 30 और 30 आंसर सेम है। मतलब ग्रुप बना दोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम तीसरा प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। मतलब कि अगर कोई भी नंबर को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है हमारा, क्या आता है 2। ओके, कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर 4069 क्यों ना हो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है 4069। ओके, ये तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी, एनी नंबर इफ मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इजी है, ये भी इजी है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 0 के साथ। अगर 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0, ऑलवेज 0। 15 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। एनी नंबर 1515 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। ओके, ये 0 वाला प्रॉपर्टी और 1 वाला प्रॉपर्टी सबसे ईजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 5th नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज 5 × 2 + 4, ठीक है, एंड 5 × 2 + 5 × 4। अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ रहेगा तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे तुम क्या करोगे, ब्रैकेट का काम पहले करोगे। ब्रैकेट का काम कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट में क्या है, 2+4, 2+4 क्या होता है 6, ठीक है। अब ब्रैकेट खुल जाएगा, अब खुल जाएगा क्या हो जाएगा, 5 6 क्या हो गया 30, 5 6 क्या हो गया 30। और यहाँ पे तुम देखो, ये समझो पहले तुम, बॉड मास तुम्हारे लिए उतना काम का नहीं है, पर मेन मेन चीज़ में तुम देख लो क्या होता है। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है इस तरह से, ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट इस तरह से भी होता है, एक ब्रैकेट इस तरह से भी होता है, ठीक है। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ये जनरली तुमको दिखेगा। तो इसका अंदर जो भी नंबर होगा ना, पहले उसको काम करेंगे, है ना। एडिशन था यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नहीं है तो पहले डिवाइड होगा, ठीक है। ये ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, पर डिवाइड इसको बोलेंगे डिवाइड। डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई। मतलब देखो जो पहले आ रहा ना, जो वर्ड्स वो पहले हो जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। मतलब देखो यहाँ पे इस नंबर में तुम देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर के बीच में एडिशन है, और इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले क्या आएगा, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या है, एडिशन। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 क्या होगा 10, 10, और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, प्लस दे देंगे। और 5 4 क्या होता है 20, तो 10 प्लस 20 क्या होता है 30, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, देखो ये हो गया तुम्हारा। और शुरू में हम लोग क्या पढ़े थे, रिपीटेड एडिशन। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 2 + 2 + 2 + 2, ओके, क्या करना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तुमको रिपीटेड एडिशन, तो इसको क्या होगा, देखो कितना बार 2 लिखा हुआ है, सेम नंबर है ना, रिपीटेड है सेम नंबर, तो कितना बार है 1 2 3 4 5। तो इसको क्या करोगे, 5 बार है तो 5 बार लिख दोगे। और नंबर क्या है, नंबर क्या है, तो 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 10। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ रहेगा 4 + 4 + 4, सेम नंबर जब एडिशन होगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना बार है 1 2 3, कितना बार है तो 3 बार, और नंबर कौन सा है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 4 3 12, आंसर आ गया तुम्हारा। अगर इस तरह लिखा हो रहेगा 7 + 7 + 7 प्लस, और इस तरह से 10 टाइम्स लिख देगा तुमको, ठीक है, 10 टाइम्स मतलब 7। इतना लंबा 10 बार नहीं लिखने बजाय यहाँ पे हल्का छोटा सा लिख देगा 10 टाइम्स, मतलब 7 जो है 10 बार ऐड हो रहा है। तो कितना बार ऐड हो रहा है, तो 10 बार। नंबर कौन सा है, तो 7, ओके। तो 10 7 70, ओके। इस तरह से तुम इसको सॉल्व करोगे, अंडरस्टूड। अब देखो कोई भी नंबर को मान लो इस तरह से 10 साथ मल्टीप्लाई है, जब भी कोई नंबर ये जीरो वाला नंबर साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे 10 होगा, या फिर यहाँ पे 100 होगा, 25 × 100, तब क्या करना है, देखो क्या करना है, ये जो नंबर होगा इसको क्या करोगे, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो हमेशा हम प्रॉपर्टी क्या समझाए थे, जो भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर आता है, मतलब 25 आ जाएगा। और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ ये वाला देख, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरो कितना है यहाँ पे 2, तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने का, ये जीरो वाला। यहाँ पे देखो 25 × 1 25, और कितना जीरो से 0, तो 1 जीरो लगा देंगे, समझे। मतलब कि कोई भी नंबर हो 32 × मान लो 1000 हो, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना, जल्दी जल्दी आंसर लाना, तो क्या करोगे, ये नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हम जानते हैं सेम 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम नंबर आएगा 32 आएगा। और कितना जीरो से 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ओके। ये ना कि इतना लंबा करने के बजाय तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी कर लेते हैं, सब नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ताकि आइडिया हो जाए तुमको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन रहेगा, द कॉस्ट
ऑफ वन बॉल इज ₹10, है ना। इंडियन में हम लोग इस तरह रुपीस लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 सच बॉल्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹10, मतलब एक जो बॉल है, वन बॉल है, इसका दाम कितना है, 10 रुपीज़, 10 रुपये दाम है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 सच बॉल्स। 22 बॉल्स का दाम कितने हो जाएंगे, मतलब एक बॉल का दाम 10 रुपये है, तो 22 बॉल का कितना दाम हो जाएंगे। ऐसा ऐसा अगर 22 बॉल्स रहेंगे, ऐसा ऐसा कितना 22 बॉल्स रहेंगे, है ना। हम बताए थे इस तरह रहेगा, कितना कितना बार है, तो 22 बार, तो 22 टाइम्स। और इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा 22 टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, कितना बार है बॉल, तो 22, कितना बॉल्स है 22, और हर एक बॉल का कितना दाम है, तो 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तुम्हारा आंसर क्या आ गया। हम बताए थे अगर जीरो वाला नंबर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 22 और 10 लास्ट में लगा देंगे, तो कितना आ गया तुम्हारा ₹220, 220 रुपया तुम्हारा कॉस्ट पड़ेगा अगर तुम 22 बॉल परचेज करोगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर योर टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसको करो, एक्सरसाइज 6.9 तक है, और इसको सबमिट करो। ओके, और कुछ भी डाउट्स होगा तो टेक हेल्प विथ योर गार्जियंस। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।